भारत में मात्र बाहर से 1200 मुगल आए थे। वो परिवार भी लेके नहीं आए थे, वो केवल तलवार लेके आए थे और यहाँ पर तलवार के बल पर वो लूट मार करने आए थे और लूट करके यहाँ से लेके चले जाते थे। सबसे ज़्यादा धन मंदिरों के माध्यम से मिला। कहानी बहुत लंबी है। ये सब जानने हेतु शंका समाधान आप पढ़ लेना और अनछुए प्रश्न पुस्तक है उसको। तो 1200 मुसलमान आए थे जिनको हम मुगल कहते हैं और परिवार रहे। जब यहाँ पर देखे आपसी छुआछूत और भेदभाव तो फिर उन्होंने यहाँ स्थान बना लिया और धीरे धीरे पहले तलवार की धार पर भारतवासियों को मुस्लिम बनाए। फिर इन्होंने देखा कि हम कितना मारेंगे काटेंगे कि यहाँ पर छुआछूत को ही धर्म कहा जा रहा है। अगर किसी हरिजन की छाया पड़ जाए तो धर्म नष्ट, कोई हरिजन कुआं पर चढ़ गया तो धर्म नष्ट, मंदिर में घुस गया तो धर्म नष्ट। मतलब परमात्मा भगवान हर जन के देखने मात्र से ही नष्ट हो जाए। वो भगवान ही कैसा जो किसी व्यक्ति के देखने मात्र से नष्ट हो जा रहा है, जाने मात्र से नष्ट हो जा रहा है, जबकि भगवान एक ऐसी शक्ति है जो सबको नष्ट होने से बचाती है, जो सबको शुद्ध करते हैं। और किसी हरिजन के जाने से मंदिर अशुद्ध हो जा रहा है। आज भी ये रूढ़ियाँ पीछा कर रही हैं। दक्षिण भारत में मंदिरों में हरिजन नहीं जा सकते, कुछ मंदिर अभी भी हैं। ऐसे ही राजस्थान में भी कुछ मंदिर आज भी हैं कि हरिजन उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, नीची जाति वाला। क्यों? धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म का मतलब भगवान नष्ट हो जाएगा। बताइए, आज भी अज्ञानता, ये रूढ़वादिता, पाखंडवाद पीछा कर रहा है। यही उस समय चरम सीमा पर चल रहा था। जो 75% जनता मंदिर में नहीं जा सकती थी, वेद पाठ नहीं कर सकती थी, भजन नहीं कर सकती थी, इसका लाभ मुगलों ने उठाया। वो कैसे? बहुत दिन नहीं हुए हैं। ये घटना है बांदा जिला की। बांदा जिला में एक गांव था जिसमें एक ही कुआं था। उस एक ही कुएं से कई गांव के लोग पानी पीते थे। तो कुछ मुसलमान लोग पहुंचे और वहाँ के जो पुरोहित गुरु थे उसको पकड़ लिए और पकड़ करके पहले कुएं के पास ले गए। आधी रोटी उन्होंने खाई उनके सामने और आधी रोटी गिरा दी कुआं में और पंडित जी को पकड़ करके ले गए घर, बांध के रख के रात भर और कहा पंडित जी पानी पी लीजिए। बोले दुष्ट, अधर्मी, मलेच्छ, हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकते, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। बोले हमें आप जैसे लोगों की बड़ी आवश्यकता है। उनको खोले और जैसे ही खोले और वो दौड़ते हुए आए और गांव वालों से पूछा कि तुमने इस कुएं का पानी तो नहीं पिया है? बोले गुरुजी ये एक ही तो कुआं है, अगर इस कुएं से पानी नहीं पिएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बोले अरे तुम लोगों को नहीं मालूम, रात्रि में यवन आए थे और उन्होंने मुझे पकड़ा और वो इस कुएं की जगत पर चढ़े। मेरे सामने आधा टुकड़ा उन्होंने रोटी का इसमें डाल दिया और आधा खाए। बोले धर्म नष्ट हो गया। जब ये शब्द सुना गांव वालों ने, वहाँ की जनता ने, तो पूरा गांव स्तब्ध रह गया। बोले गुरुजी अब क्या करें? बोले इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। बोले क्या प्रायश्चित है? बोले मेरा प्रायश्चित तो मैंने समझ लिया। बोले क्या? कि मुझे गले में पत्थर बांधो और इसी कुएं में गिरा दो। बोले नहीं गुरुजी ऐसा नहीं कर सकती, तो प्रायश्चित नहीं हो सकता। बोले यही प्रायश्चित है। तो कितने लोग प्राण देते, कितने लोग मरते? पूरा गांव का गांव मुसलमान हो गया। आज भी वो हिंदू रीत रिवाज से शादी विवाह करते हैं। ऐसे ही ना जाने कितने गांव मुसलमान बन गए। 1200 से मुसलमान कितने होते? हजारों होते, 10,000, 50,000 होते, लेकिन लाखों की लाखों संख्या में मुसलमान हो गए। तो ये
तुम्हारे ही सगे भाई हैं, ये हिंदुओं के ही सगे भाई हैं जो आज तुम्हारी गर्दन काटने के लिए उतारू हैं। वो क्यों उतारू हैं? इस्लाम में, मुसलमानों में गलती नहीं है। इस्लाम धर्म कहाँ से चला है? मोहम्मद साहब से। मोहम्मद साहब कौन है? कुरवंशी। कुरवंश कहाँ से चला है? ययत्सु से, अरब कंट्री जहाँ पशुवत जीवन नहीं था उस समय, राजा महाराजाओं का शासन था। तो जब पांडव तपस्या करने के लिए निकल गए, जब कृष्ण भगवान ने शरीर छोड़ा तो पांडव भी फिर हिमालय की तरफ निकल गए और यत्सु से कहा कि यत्सु राजपाट देखना। बोले नहीं भैया, मैं भी तुम्हारे साथ तपस्या करने चलूँगा। बोले इस सिंहासन पर मैं नहीं बैठूंगा। बोले तो ठीक है, परीक्षित जब बड़ा हो जाए तब तुम फिर चले आना। तो उस समय परीक्षित बहुत छोटे थे, तो पांडव तो चले गए तपस्या करने। यत्सु ने परीक्षित का पालन पोषण करते हुए फिर उनको शस्त्र विद्या सिखाते हुए राजपाट योग्य बना दिया। तब फिर यत्सु वहाँ से निकले और वो चले गए अरब की तरफ। उन्हें पता ही नहीं। जब अरब की तरफ पहुँचे तो वहाँ के सैन्य बल ने उनको घेर लिया। अब यत्सु योद्धा तो था ही, उस अकेले योद्धा ने सबके छक्के छुड़ा दिए। अब वो बड़े प्रभावित हुए। तब उसको अपने राजमहल लेके गए। राजमहल उसका स्वागत हुआ और उसको सिंहासन में बिठा दिया कि यही हमारे महाराज बनने योग्य हैं। तो यत्सु हो गए फिर महाराज। बोली ये गद्दी फिर पीछे पड़ गई। वहाँ छोड़ के आए तो फिर यहाँ मिल गई। फिर यत्सु का विवाह हुआ है। तो युद्ध सलाम, इधर हम लोग प्रणाम बोलते हैं, उधर सलाम बोलते थे। बोले सलाम, मुसलमान सलाम बोलते हैं ना, ये अरब कंट्री से ही चला है। तो युद्ध सलाम से इस्लाम हो गया। उसी वंश में फिर मोहम्मद साहब का जन्म होता है। फिर मोहम्मद साहब तपस्या करते हैं। तपस्या करके उन्होंने जाना कि परमात्मा ही सत्य है। तो जो बहुत से पूजा पाठ चल रहे थे तो फिर उन्होंने उसका विरोध किया। विरोध ही नहीं, फिर संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ। तो एक परमात्मा की पूजा तो उन्होंने प्रदान कर दी थी। अपने समय में कुछ ही रूढ़वादी बचे थे, तो उन्होंने एक ईश्वर को सत्य बताया। किसने? मोहम्मद साहब ने। बस इतनी ही कुरान है। साधना क्या है, कैसे ईश्वर को जाना जाए, फिर उनके पास इतना समय नहीं मिला। क्यों? कि इन रूढ़वादियों को ख़त्म करने में उन्हें युद्ध करना पड़ा और युद्ध करते करते फिर वो वीर गति को प्राप्त हो गए मोहम्मद साहब। तो आगे साधना कैसे करनी है, भजन कैसे करना है, वो नहीं बता पाए। एक ईश्वर सत्य है ये उन्होंने बताया। और जो पशुवत जीवन चल रहा था तो उन्होंने 4 शादियों का प्रस्ताव दिया कि ईश्वर की, अल्लाह की तरफ से एक मुसलमान 4 विवाह करने के लिए कोई हर्जा नहीं है। 4 विवाह कर सकते हो। अब जो दुनिया भर की औरतें रख रहे थे तो उस पर डायरेक्ट प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। कोई भी अज्ञानता हम फैले हुए हैं, अगर उसका हम तत्काल विरोध करेंगे तो वो नहीं स्वीकार करेंगे। उसको धीरे धीरे निरोध किया जाएगा, धीरे धीरे उस पर पाबंद लगाया जाएगा। तो मोहम्मद साहब महापुरुष थे, वो जानते थे कैसे इन लोगों को संस्कृति में और एक मनुष्य जीवन में लाना है। तो उन्होंने 4 शादियों का प्रस्ताव दिया। तो 4 विवाह फिर ये रहा। उसके बाद फिर कुछ लोग मनमानी भी करते रहे। तो इस तरह से कुरान में उन्होंने गिनी चुनी बातें बताई। एक तो ये कि एक परमात्मा ही सत्य है, एक अल्लाह ही सत्य है, जो मोहम्मद साहब से पहले कृष्ण कह रहे हैं, वेदव्यास, सुखदेव, राम, अगस्त, अत्रि, अनुसुईया जो एक ईश्वर कह रहे हैं वही मोहम्मद साहब कह रहे हैं। तो ये तो कोई नया नहीं हुआ। समाज व्यवस्था उन्होंने दी, समाज को रास्ते पर लाने के लिए, एक मानव जीवन को जीने के लिए। और भी उनकी कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं। अब इसमें मुसलमानों को भटकाने वाला हुआ यजीज, जो बहुत ही क्रूर स्वभाव का राजा था। उसने कुरान को बदल दिया। जैसे गीता में 4 वर्णों के नाम पर
पूरे हिंदुओं की दुर्दशा कर दी, हिंदुओं की नहीं पूरे भारत की। ऐसे ही कुरान में भी उसमें परिवर्तन कर दिया गया। तो इस तरह से वही चीज़ें तलवार की धार पर फिर लागू कर दी गई, जैसे हिंदुओं में 4 वर्णों को लागू किया गया था तलवार की धार पर और धर्म की धौंस दिखा करके। तो ऐसे मुसलमानों में, और सबसे बड़ा प्रलोभन फिर मुसलमानों में ये दिया गया कि जो गैर मुस्लिम को मारेगा, जितना अधिक से अधिक मारेगा तो वह क्या पाएगा, ऊंचे से ऊंचा ओहदा अल्लाह के यहाँ। और 72 हूरें, एक हूर तो संभल नहीं पा रही है, हूर माने औरत होती है, एक औरत तो संभाल नहीं पा रहे हैं, ये 72 पा जाएंगे तब क्या होगा। बताओ, अब उसी में मुसलमान बहकता चला गया। तो जो गैर मुस्लिम थे उनको मारने का कारण कि अल्लाह के यहाँ ऊंचा ओहदा मिलेगा। किसी के मारने से यदि भगवान के यहाँ ऊंचा ओहदा मिल जाए तो कबीरदास जी बताते, रैदास बताते, इकबाल बताते, मंसूर बताते, रजिया बताती। मुसलमानों में बहुत से महापुरुष हुए हैं, उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा। बात थी कुछ और कहा गया कुछ और। तो ये 72 हूरें, ऊंचा ओहदा, जिसके कारण मुसलमान सदगति की जगह दुर्गति की तरफ हो गया। जो मोहम्मद साहब ने बताया था उससे भटका दिए गए। अब आज तो पढ़े लिखे हैं, अब कोई अच्छे फ़कीर हैं जो संत हैं, उनसे पूछो, उनसे मिलो, वो बताएंगे। ये मौलवी नहीं बताएंगे, ये पाखंडी, ये रूढ़वादी। जैसे पंडित इधर रूढ़वादी हैं, वैसे मौलवी रूढ़वादी हैं। तो जब मुसलमानों में 3 साल का बच्चा होता है तो उसको यही उल्टा सीधा पढ़ाना शुरू कर देते हैं। युवा होते होते उसके दिमाग में सारी चीज़ें घर कर जाती हैं। एक चीज़ तो पकड़ लेता है उस ठीक से जो सही है कि एक अल्लाह ही पूजनीय है, परम शक्तिशाली है, उसकी इबादत करनी चाहिए। लेकिन जो 72 हूरों का लालच देना, जो गैर मुस्लिम को मारना, जितना अधिक से अधिक मारोगे उतना ही ऊंचा ओहदा मिलेगा, एक ये लालच, बस ये 2-3 बातें हमें इस्लाम धर्म से अलग कर देती हैं मुसलमानों को। तो इसमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि वो वास्तव में अच्छे फ़कीर हैं, जो संत हैं, जो पहुँचे हुए हैं, वो तुम्हें कुरान के विषय में वास्तविकता बता सकते हैं। अब ये हिंदू मुसलमान कैसे हुए वो हमने बता ही दिया कि छुआछूत के नाम पर ये खाना पीना ही धर्म था। शेष भाग अगले वीडियो में हम बताते हैं।